हमारे साथी, हमारे अतिथि श्री सैनी जी और श्री सती जी, जो आज अपने जो उनकी अधिवर्षता आयु है उसके बाद में जो है वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पहले तो, क्योंकि आजकल के माहौल में इतने विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए और इतने अच्छी तरीके से, इतने स्मूथली जो है रिटायर हो जाना, बिना किसी दाग के, बिना किसी धब्बे के, बिना किसी आलोचना के, तो आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अभी यहाँ पे लगभग 2 महीने पूरे हुए हैं। जब शुरू में आया था तो 2-3 दिन में ही रिटायरमेंट था, और उसके बाद में ये दूसरा मौका है कि हम लोग ये सब देख रहे हैं। वैसे तो खैर जीवन जो है कहते हैं आना है जाना है, जो आएगा वो जाएगा भी, लेकिन पूरे स्वाभिमान के साथ में, पूरे इज्जत के साथ में जाना, ये उसकी एक अलग बात होती है। तो आप दोनों ने वो काम किया है। जहाँ तक सती जी की बात है, जब मैं आया था तो सती जी के पास कोई शायद कोई ऐसा चार्ज नहीं था, और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि उनका जो उनकी लोकेशन थी उसके हिसाब से उनको कोई काम भी वो नहीं हो रहा था, क्योंकि इधर हमारे खनन के गेट ही चलते हैं, तो उनको कोई काम भी नहीं सौंपा गया। लेकिन उनको देख के लगता है कि वो वास्तव में कितने सौम्य, कितने सज्जन इंसान होंगे, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभाया होगा। उनके साथ मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ वो उतना मैंने महसूस किया कि वो बहुत ही सज्जन, बहुत ही जिनको जेंटल कहा जाता है, उस तरह के इंसान है। जहाँ तक सैनी जी की बात है, सैनी जी से भी शुरू में ही इस तरह से इंटरेक्शन हुआ था कि काम किसी और को दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया और सैनी जी उसको काम करने को तैयार थे। ऐसे मौके पे जब आदमी खुद जो है सेवानिवृत्ति के कगार पे खड़ा है और उस मौके पे खुद आगे आके जो है काम को करना, और एक ऐसे काम को जो बिल्कुल जो सड़क के साथ में काम चल रहा है, वहाँ तारों को बंद करना पड़ रहा है, उधर गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, उधर तमाम दिक्कतें थी। तो तब देख के लगा कि यार इस आदमी का जज्बा अलग है, ये आदमी एक अलग तरह का है। इसका कुछ होता है कि आदमी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने को प्रोएक्टिव होकर और जिम्मेदारियों को लेते हैं। तो ऐसे लोग जो है जो किसी भी संस्थान में बहुत कम मिलते हैं। इस तरह के जो शख्सियतें होती हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं जो खुद ही आके बोलेंगे जी हम काम करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इस पूरे 2 महीने से ज़्यादा के समय में वो जो एक आदमी उम्मीद करता है, जो ऊपर लेवल पे बैठा हुआ आदमी उम्मीद करता है कि उसके जो नीचे के लोग हों वो कम से कम उसको मानसिक रूप से परेशान करें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बढ़ती हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो उसके साथ में कई लोगों की जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। और जो आपके इमीडिएट नीचे बैठा होता है, यदि वो बार बार आपको तंग कर रहा है, हर बात पे आपको, छोटी छोटी बात पे भी आपको उस पर ले रहा है, तो उससे क्या होता है, उसका काम बढ़ता है, उसके तनाव बढ़ता है। लेकिन सैनी जी ने इतने इम्पोर्टेंट कामों को भी इतने अच्छे से निपटाया और मुझे लगभग तनाव मुक्त रखा। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि जो नए लड़के हैं खासकर, कि आप लोगों को इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से आपको जिम्मेदारियों को लिया जाता है, किस तरह से चीज़ों को मतलब आप अपने को अपडेट करें तुरंत। क्योंकि यदि आदमी, कुछ लोग क्या होता है कि ज़िंदगी भर अपने को अपडेट नहीं कर पाते, और कुछ लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी अपने को अपडेट करते हैं, और जो लोग जल्दी अपडेट करते हैं अपने आप को, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, या मैं कहूँ कि वो पूरी तरह से सफल होते हैं अपने कार्यों पे। तो ये ऐसे जो लोग जा रहे होते हैं, ये लोग हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि हमको सीखना चाहिए कि इन लोगों ने क्या ऐसा किया कि भैया ये ज़्यादा वो रहे, इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी। और ये जो दोनों ये लोग जा रहे हैं, इन लोगों से शायद आप, मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि आप लोग इनके साथ ज़्यादा रहे हैं।